दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्ची दोस्ती को हसद और गलतफहमी कैसे तबाह कर सकती है? आज की ये दिलचस्प कहानी सुनो, जहां एक दोस्त ने दूसरे की मदद की, लेकिन फिर हसद ने सब कुछ उलट-पलट कर दिया। क्या उमर फारूक अपने दोस्त अहमद अली को माफ कर पाएगा? क्या दोस्ती बच जाएगी? चलो शुरू करते हैं ये सबक आमोज कहानी, दोस्ती का इम्तिहान। पुराने वक्तों की बात है, जब लाहौर शहर का अनारकली बाजार रंग बिरंगी दुकानों और हंगामों से भरा रहता था। वहां एक शख्स उमर फारूक था जो मिट्टी के खूबसूरत मटके यानी घड़े बनाता और बेचता था, और उसकी मटकियां इतनी शानदार होती थीं कि लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन वो दुकान पर बैठा होता है कि एक ग्राहक आता है। अरे भाई, कितने के घड़े दे रहे हो? सिर्फ 50 रुपए के दे रहा हूं। ले लो जी, बहुत अच्छा है। 50 रुपए में तो ये घड़ा मुझे बहुत अच्छा लगा है। हाँ साहिब जी, इतना अच्छा घड़ा 50 रुपए में आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे 2 घड़े दे दो। उस बाजार में उमर फारूक अकेला ही था जो इतने अच्छे घड़े बनाता और बेचता था। इसी वजह से उसका काम हमेशा अच्छा चलता रहता था। आज कमाई बहुत अच्छी हुई है, तो वो सोचता है कि घर जाते वक्त फातिमा के लिए कुछ मिठाई ले जाऊंगा। मिठाई लेकर घर पहुंचता है तो फातिमा क्या पूछती बात है? आज आप मिठाई लेकर आए हो? हाँ, आज घड़े ज्यादा बिके हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मिठाई ले आया। आखिर कभी कभार तुम्हें भी कुछ अच्छा खाने का दिल करता होगा। हाँ चलो, अच्छा है, आपको मेरा इतना ख्याल है। उमर फारूक अपने काम से खुश था कि एक दिन उसका दोस्त अहमद अली उससे मिलने आता है। उमर, कैसे हो तुम? अरे अहमद, तुम यहाँ कैसे और इतने दिनों बाद आए हो? हाँ उमर, बस तुमसे मिलने चला आया। बहुत अच्छा किया। चलो इतने महीनों बाद ही सही, पर तुम्हें मेरी याद तो आई। कम से कम तुम्हें याद तो है कि तुम्हारा एक दोस्त यहाँ गांव में भी रहता है। मुझे तो याद है, मगर मुझे लगता है तुम भूल गए। तुमने इतने महीनों में मुझे याद तक नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं तो बस अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। अच्छा है जो तुम्हारा काम इतना अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? मेरा काम तो कुछ भी नहीं चल रहा। क्या हो गया? तुम तो शुरू से ही अच्छा काम कर रहे थे, अचानक क्या हो गया? क्या बताऊं, वो फैक्ट्री बंद हो गई और इसलिए मेरा काम भी बंद हो गया। अब मेरे पास कोई काम नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ। बड़े परेशान हो गए होगे तुम। हाँ उमर, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। बताओ, क्या तुम मुझे कोई काम दिला सकते हो? अब मेरे पास तो कोई काम है नहीं। मैं तो यहीं खुद के बनाए घड़े बेचता हूँ, बस यही काम है मेरा। अब तुम्हें क्या काम दिलवाऊं? देख लो, अगर कोई काम मेरे लायक हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं हर किस्म का काम कर लूंगा। ठीक है, तुम कल मुझसे मिलने आना, मैं जरूर तुम्हारे लिए कोई काम देख कर रखता हूँ। अहमद अली चला जाता है। उमर शाम को घर पर अपनी बीवी फातिमा को अहमद की परेशानी बताता है। आपको क्या लगता है, आप उसकी मदद कर पाएंगे? जो भी हो, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मदद तो मुझे उसकी करनी ही चाहिए। लेकिन आप क्या मदद करेंगे? एक काम करूंगा, उससे पूछ लूंगा वो क्या करना चाहता है, और फिर मेरे जो आसपास दोस्त हैं उनके यहाँ उसे किसी काम में लगवा दूंगा। बस इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूँ अभी। ठीक है, लेकिन जो भी आप करोगे सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो बाद में आपको परेशानी हो जाए। ये सब फिक्र तुम मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ, बहुत अच्छा इंसान है वो। ठीक है। अगले दिन अहमद अली काम के लिए उमर फारूक से मिलने आता है। उमर, तुमने मेरे लायक कोई काम ढूंढा? हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार ही कर रहा था। यहाँ आसपास मेरे कई जानने वाले हैं, मैं उनके यहाँ तुम्हें लेकर जाता हूँ। जिसके यहाँ भी काम होगा तुम वहाँ काम कर लेना। ठीक है। उमर अहमद को लेकर आसपास की दुकानों पर जाता है। अब्दुल रहीम, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत अच्छा चल रहा है, तुम बताओ। कुछ नहीं, मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। तुम्हारे यहाँ किसी की जरूरत है? मतलब ये मेरा दोस्त है अहमद अली, पहले ये फैक्ट्री में काम करता था, अब वो फैक्ट्री बंद हो गई है, इसलिए इसके पास कोई काम नहीं है। तो तुम्हारे यहाँ अगर कोई काम हो तो इसे दे दो, बहुत अच्छा काम करता है ये। माफ करना उमर, लेकिन मेरा तो इतना बड़ा काम ही नहीं है, छोटी सी दुकान है, इसमें क्या रखूंगा मैं किसी को। ठीक है, कोई बात नहीं।
उमर आगे एक ढाबे पर भी अहमद के लिए काम पूछता है। चाचा जी। हाँ बेटा उमर, कैसे हो तुम? ठीक हूँ। ये मेरा दोस्त है अहमद अली। ये पहले फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब इसके पास काम नहीं है, तो मैंने सोचा आपके पास अगर काम हो तो आप इसे अपने यहाँ रख लीजिए। नहीं बेटा, मेरे पास काम नहीं है, तुम कहीं और देख लो। कोई बात नहीं चचा जी। इसी तरह उमर अहमद को कई जगहों पर काम दिलाने की कोशिश करता है। आखिर में अहमद उससे कहता है, कोई बात नहीं उमर, तुम परेशान मत हो, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगा। अच्छा चलो, तब तक थोड़ी देर मेरी दुकान पर बैठ जाओ। अहमद अली उमर के साथ उसकी दुकान पर पहुंचकर आराम करने लगता है और उमर वहीं घड़ा बनाने लगता है। उमर को घड़ा बनाते देख अहमद सोचता है, क्यों ना मैं भी घड़ा बनाना सीख लूं, फिर मैं भी कहीं घड़ा बेचा करूंगा। और वो उमर से कहता है, उमर, मेरे जहन में एक ख्याल आया है। हाँ बोलो। तुम मुझे ये घड़ा बनाना सिखा दो। तुम मुझे सिखा दोगे तो मैं घड़ा बनाकर बेचा करूंगा और अपना गुजारा कर लूंगा। ठीक है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। घड़ा बनाने के लिए हुनर चाहिए और तुम्हें सीखने में भी वक्त लगेगा। कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी सीखने की। ठीक है, मैं तुम्हें घड़ा बनाना सिखा दूंगा। उमर अहमद को घड़ा बनाना सिखाता है। अहमद भी बड़ी लगन से सीखता है और कुछ दिनों में ही अहमद को घड़ा बनाना आ जाता है। देखो उमर, ये घड़ा ठीक है ना? ये घड़ा बहुत अच्छा बनाया है तुमने। अब तो तुम घड़ा बनाना सीख गए हो। उमर, ये भी तुम्हारी वजह से है, वरना मैं कहाँ घड़ा बनाना जानता था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे सिखा दिया। अरे कोई बात नहीं, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, इतना भी नहीं कर सकता क्या मैं तुम्हारे लिए? अभी तक तो सब ठीक था। उमर अहमद के लिए खुश था और अहमद भी घड़ा बनाना सीखकर बहुत खुश था। लेकिन अब अहमद उसी बाजार में अपनी घड़ों की दुकान लगाने वाला था। अब मुझे बाजार में एक अच्छी जगह देखकर घड़ा बेचना शुरू करना पड़ेगा। मैं जितनी जल्दी शुरू करूंगा, उतनी जल्दी लोग जानने लगेंगे कि मैं भी अच्छा घड़ा बनाता हूं। मैं कल से ही बाजार के दूसरे तरफ घड़ा बेचना शुरू कर दूंगा। अहमद ऐसा ही करता है। जहां बाजार के एक तरफ उमर घड़ा बेच रहा होता है, वहीं बाजार के दूसरे तरफ अहमद घड़ा बेचने लगता है। और अब लोग उमर के पास जाने की बजाय अहमद से घड़ा लेने लगते हैं। ये घड़ा कितने का है? 50 रुपए का। अच्छा, ये लो। लेकिन इधर उमर के यहाँ लोग आना कम कर देते हैं। पहले तो रोज के 10 घड़े आराम से बिक जाते थे, लेकिन अब तो सिर्फ 5-6 ही बिक रहे हैं। न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। इसी सब के दरमियान फातिमा भी पूछती है, क्या हुआ जी? अब कुछ दिनों से आप मेरे लिए मिठाई लेकर नहीं आ रहे? कहाँ से लेकर आऊं तुम्हारे लिए? पहले हर रोज 10 घड़े बिकते थे, अब 7-8 मुश्किल से बिकते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मिठाई नहीं लाता, क्योंकि पहले की तरह काम नहीं चल रहा। लेकिन ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये पहली बार है कि मेरे यहाँ घड़े कम बिक रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, हो सकता है लोगों को मेरा घड़ा पसंद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो लोग आकर शिकायत करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर कोई और बात है। आपने अहमद भाई को भी घड़ा बनाना सिखाया है ना? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही सिखाया था। ऐसा तो नहीं कि अहमद भाई भी आसपास ही घड़ा बेचने लगे हों और लोग उनके यहाँ से लेने लगे हों, इसलिए आपके यहाँ कम बिक रहे हों? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और मैंने अहमद से पूछा भी नहीं कि वो घड़ा कहाँ बेचने वाला है। मैं कल ही अहमद से मिलता हूँ। अगले दिन उमर अहमद से मिलने उसके घर पहुंचता है। अहमद, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? बस अच्छा चल रहा है। तुमने मुझे घड़ा बनाना सिखाया था ना, अब बस मैं बाजार के दूसरे तरफ घड़ा बेचता हूँ। क्या तुम घड़ा बेचने लग गए हो? हाँ, लेकिन मैं बाजार के दूसरे तरफ बेचता हूँ, तुम्हारी तरफ नहीं। अच्छा, तो यही वजह है कि लोग मेरे यहाँ कम ले रहे हैं। तुम्हें पता है, अब हर दिन मेरा नुकसान हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुमसे घड़ा बनाना इसलिए तो नहीं सीखा था कि सीखकर घर बैठ जाऊं। मुझे भी तो काम करना था ना। उमर अहमद की इस बात पर गुस्सा हो जाता है। ये कोई बात नहीं हुई अहमद, तुम मुझसे सीखकर मेरे काम को खराब कर रहे हो।
ऐसा नहीं है उमर, जिन लोगों को तुमसे लेनी है वो तुमसे लेते हैं और जिनको मुझसे लेनी है वो मुझसे ले लेते हैं। इसमें झगड़े वाली कोई बात नहीं है। अब मैं अपनी दुकान लगाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। आखिरकार एक दूसरे से नाराज होकर दोनों अपनी अपनी दुकान चले जाते हैं। उमर अपनी दुकान पर बैठा सारा वक्त यही सोचता रहता है कि इस अहमद ने तो मुझसे काम सीखकर मेरे ही काम को खराब कर दिया और इतना अकड़कर बात कर रहा था। मैं अभी जाकर उसे समझाता हूँ। उमर अहमद की दुकान ढूंढने बाजार जाता है। पहुंचकर देखता है कि अहमद के पास कुछ ग्राहक खड़े हैं। ये लोग तो पहले मुझसे लिया करते थे, अब अहमद से ले रहे हैं, इसीलिए मेरे पास लोग कम आ रहे हैं। मैं अभी जाकर उसे मजा चखाता हूँ। उमर एक डंडा लेकर अहमद की दुकान पर पहुंचता है और अचानक वहां रखे सारे घड़े तोड़ देता है। अहमद गुस्से में आ जाता है। ये क्या किया उमर, तुमने मेरे घड़े तोड़ दिए। मैं तुम्हारा काम थोड़ी ला खराब कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूं ना, लेकिन इससे नुकसान तो मुझे हो रहा है ना। तब वहां आसपास के लोग भी आ जाते हैं। उमर सबको पूरी बात बताता है। अब आप ही बताएं, क्या उसने सही किया? देखो उमर, तुमने उसे घड़ा बनाना सिखाया, ये बात ठीक है, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुम्हारा ये तवक्को करना कि वो ये काम ना करे, ये तो गलत है ना। जो काम उसे आता है वो कर सकता है, और वैसे भी उसने अपनी दुकान तुम्हारी दुकान के पास थोड़ी ना लगाई। जहां तुम बाजार की एक तरफ लगाते हो वो दूसरे तरफ लगाई है। तुम दोनों की दुकानें तो एक दूसरे से बहुत दूर हैं। वैसे भी तुमने उसके सारे घड़े तोड़ दिए। वो तो तुम्हें इतना अच्छा दोस्त मानता है, इसलिए अभी तक तुम्हें कुछ बुरा नहीं कहा और ना हाथ उठाया, वरना ऐसा करने पर तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता। इसलिए तुम मेरी बात मानो तो प्यार से रहो, उसे भी काम करने दो और तुम भी करो। और मान लो अगर कल तुम कोई ढाबा खोल लो तो क्या मैं तुमसे लड़ने आऊंगा कि तुमने ढाबा कैसे खोल लिया? समझ रहे हो ना, हर किसी को अपनी पसंद का काम करने का हक है। तो ये कहीं और जाकर भी तो घड़े बेच सकता था, लेकिन यहां बेचकर मेरा काम खराब करना था। उमर गुस्से में ये सब कहता है और सबकी बात नजरअंदाज करके वहां से चला जाता है। घर पहुंचकर ये सारी बात फातिमा को भी बताता है। अब तुम ही बताओ, क्या उसका ऐसा करना सही है? देखो, मान लो उससे तुम्हारा नुकसान हुआ, लेकिन आखिर वो तुम्हारे दोस्त थे, उन्होंने तुम पर बहुत भरोसा किया, तुमने सच्चे दोस्त की तरह मदद की, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उमर सारा वक्त यही सोचता रहता है। तब जाकर उसे एहसास होता है कि उसने अहमद के साथ गलत किया है। वो माफी मांगने अहमद के घर पहुंचता है। अहमद, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई, गुस्से में तुम्हारा काम खराब कर दिया। समझ नहीं आता मैं इतना बुरा तुम्हारे साथ कैसे कर गया, जबकि तुम तो मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। कोई बात नहीं उमर, तुम्हारा गुस्सा करना फितरी है, लेकिन यकीन करो मैंने कुछ गलत नहीं किया। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब से तुम बाजार के इस तरफ घड़ा बेचो और मैं इस तरफ, जिसकी जितनी बिके वो किस्मत है। नहीं उमर, मैं अब से घड़े नहीं बेचूंगा, ये काम तुम्हारा है, तुम ही करो। ऐसा मत कर अहमद, तुम चाहो तो मेरे पास ही बेच लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नहीं उमर, अब से मैं घड़े नहीं बेचूंगा, बल्कि वापस जाकर किसी फैक्ट्री में काम ढूंढूंगा। इससे ना तुम्हारा काम खराब होगा और ना मेरा। उमर के मनाने पर भी अहमद बात नहीं मानता और दूसरा काम ढूंढने चला जाता है। तब जाकर उमर को एहसास होता है कि इस सब की वजह से उसने अपने इतने अच्छे दोस्त से दोस्ती खराब कर ली है। सच्ची दोस्ती में हसद और गुस्सा नहीं होना चाहिए। गलती हो जाए तो माफी मांगना और माफ करना सीखें, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर कोई खजाना नहीं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सबक आमोज कहानी, दोस्ती का इम्तिहान? अगर पसंद आई तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सबक मिला, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी ये सीख सकें। सबसे अहम बात, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी अगली मजेदार और अखलाकी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।